नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। कांग्रेस ने 2 और सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी, भाजपा का मंथन जारी। जयपुर के बेनाडा में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे। प्रदेश में होली का उल्लास, देर शाम होगा होलिका दहन। कल रंग गुलाल से खेली जाएगी धुलंडी। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट से। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 12 निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक 10 नामांकन पत्र भरे गए हैं। भाजपा और कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी भी नेता ने अभी तक अपना पर्चा नहीं भरा है। होली और धुलंडी की छुट्टी के बाद अब नामांकन भरने के लिए 2 कार्य दिवसों का समय शेष है। अब तक जयपुर में 3, जयपुर ग्रामीण में 2, झुंझुनूं, सीकर, बीकानेर, गंगानगर और दौसा लोकसभा क्षेत्र में एक नामांकन पत्र भरा गया है। गौरतलब है कि राज्य में दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। दोनों चरणों के मतों की गिनती 4 जून को होगी। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने राजस्थान से 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा और करौली धौलपुर सुरक्षित सीट से भजनलाल जाटव को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने नागौर लोकसभा सीट हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस ने अपनी यूपी इकाई के प्रमुख अजय राय को वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर शाम नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित समिति के सदस्य और राज्यों के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना कराने के लिए निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सवाईमाधोपुर में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने कल मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने 2 विद्यालयों के प्राचार्यों को आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने चुनाव चेकिंग में लगी टीमों को नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं की जांच की और दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने होली के त्योहार और रमजान महीने को देखते हुए कोई भी जुलूस, रैली और सभा को बिना सक्षम अनुमति के आयोजित नहीं करने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया। जयपुर के बेनाडा में कल शाम एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग की चपेट में आने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सहायक पुलिस आयुक्त मुकेश चौधरी ने बताया कि बॉयलर फटने से ये हादसा हुआ। घटना के दौरान फैक्ट्री में करीब 40 लोग मौजूद थे। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्य दमकल अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि बेनाडा में आबादी क्षेत्र में संचालित इस रासायनिक फैक्ट्री में गैर कानूनी तरीके से रोड और बिल्डिंग निर्माण में काम आने वाले केमिकल को बनाया जाता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर गर्मी के महीने के दौरान अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए तत्काल उपाय करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि गर्मी के महीनों में तापमान बढ़ने के कारण अस्पताल में आग एक बड़ा खतरा बन जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे राज्य स्वास्थ्य विभागों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को एक साथ मिलकर काम करने का निर्देश दें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रंगों के त्योहार होली पर प्रदेश भर में उल्लास और उमंग का माहौल है। आज देर शाम शुभ मुहूर्त में पारंपरिक रूप से होली का दहन किया जाएगा, जबकि कल धुलंडी पर रंग और गुलाल के साथ होली खेली जाएगी। होली के मद्देनजर बाजारों में गुलाल और पिचकारियों से दुकानें सजी हुई हैं। बच्चों और युवाओं में होली मनाने के लिए विशेष उल्लास देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों से होली को इको फ्रेंडली बनाने के लिए फूलों की होली और फूलों से बने गुलाल का चलन भी बढ़ा है। दूसरी ओर विभिन्न संगठनों की ओर से होली पर पानी बचाने को लेकर भी मुहिम चलाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भी होली को पारंपरिक रूप से मनाए जाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि ब्रज क्षेत्र में होली को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में होली की उमंग चहुओर बनी हुई है। होली की मस्ती में सरोवर होकर हुरियारे रंग बिरंगी छटा बिखेर रहे हैं। वहीं आज होलिका दहन के कार्यक्रमों को लेकर भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। चौराहों और मंदिरों के आसपास गाय के गोबर से बने उपले व लकड़ी रखकर महिलाएं मंगल गीत गाती हुई होलिका की पूजा अर्चना कर रही हैं और खुशहाली की कामना करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दे रही हैं। आज देर शाम को मंत्रोच्चार के साथ जगह जगह होलिका दहन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के हरनी गांव में होलिका दहन पर परंपरागत रूप से सोने के भक्त प्रहलाद और चांदी से बनी होलिका की पूजा की जाएगी। पूरे देश में होली का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है, लेकिन भीलवाड़ा शहर के पास स्थित हरणी गांव में वर्षों पूर्व आग लगने के बाद ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से होली का दहन नहीं करने का निर्णय लिया था। जहां वर्षों से होली के दिन शाम को होलिका दहन स्थल पर चांदी की होली की पूजा अर्चना करते हैं, जहां पूरे ग्रामवासी चार भुजा मंदिर एकत्रित होते हैं और वहां से सामूहिक रूप से होलिका दहन स्थल पर पहुंचकर चांदी की होली की पूजा अर्चना करते हैं। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। सरहदी जिले बाड़मेर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के रंग में रंगे लोग चंग की थाप पर थिरकते नजर आ रहे हैं। जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों में भी होली को लेकर विशेष उत्साह बना हुआ है। होली के दूसरे दिन जिले के सनावड़ा में गैर मेले का आयोजन किया जाएगा। चूरू में लोक कलाकारों द्वारा शेखावाटी के प्रसिद्ध गींदड़ नृत्य के आयोजन किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने होली और धुलंडी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मिश्र ने कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने रंगों के इस पर्व को आपस में मिलजुल कर मनाने की अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी होली और धुलंडी के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से होली खेलने के दौरान प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने और पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच मुकाबला होगा। एसएमएस स्टेडियम में दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होने वाले इस मैच को लेकर शहर के क्रिकेट प्रेमियों में रोमांच का माहौल है। कप्तान संजू सैमसन की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स के हौसले बुलंद हैं, जबकि लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम भी जोश से लबरेज है। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए कुल 3 मैचों में रॉयल्स ने 2 में जबकि लखनऊ ने 1 में जीत हासिल की है। इस बीच राजस्थान रॉयल्स ने कल प्रदेश के पूर्व रणजी कप्तानों, क्रिकेटरों और क्रिकेट ग्राउंड के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। प्रदेश में गर्मी के बढ़ते असर के बीच आज पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली गिरने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कल देर रात से बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट हुई है। वहीं श्रीगंगानगर में सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने 2 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं भाजपा का शेष सीटों पर मंथन जारी है। जयपुर के बेनाडा में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से झुलस गए हैं। प्रदेश में होली का उल्लास बना हुआ है। देर शाम होली का दहन किया जाएगा। कल रंगों और गुलाल से धुलंडी खेली जाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।